नमस्कार दोस्तों। वैसे तो अरविंद केजरीवाल ने पूरा का पूरा माहौल बना रखा था कि जो भी विपक्षी एकता हो रही है वो सारी की सारी विपक्षी एकता जो है अरविंद केजरीवाल से शुरू होती है और अरविंद केजरीवाल पे ही ख़त्म होती है। कल विपक्षी एकता की जो मीटिंग पटना में हुई उसमें सारे के सारे दलों ने भाग लिया। अरविंद केजरीवाल भी वहाँ पहुँचे। हाँ, अरविंद केजरीवाल ने पहुँचने से पहले ही अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने दिल्ली में ये कह दिया कि राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ सेटिंग कर ली है। भारतीय जनता पार्टी के साथ सेटिंग कर ली है, इसलिए राहुल गांधी हमारा समर्थन जो है अध्यादेश वाले मामले में हमारा नहीं कर रहे हैं। ये बात हुई। उसके बाद जो है वहाँ पे अरविंद केजरीवाल ने अपना मुद्दा उठाना शुरू कर दिया मीटिंग के दौरान ही कि मेरे अध्यादेश के समर्थन में जो है वो खड़े हो जाएं। जो अध्यादेश केंद्र सरकार लेके आई है उसके खिलाफ जो है राज्यसभा में मेरा कांग्रेस पार्टी समर्थन करे। तो फिर वहाँ पे जो है एकदम से शरद पवार को लगाया गया कि आप इस मामले को शांत कराइए, कहीं ऐसा ना हो कि अरविंद केजरीवाल जो वैसे ही पागल आदमी है ये पूरी की पूरी मीटिंग ही खराब कर दे। तो फिर शरद पवार ने उठकर कहा कि थोड़ा शांत रहो, शांत रहो, हम भी तो यहाँ पे एक होके बैठे हैं। देखो उद्धव ठाकरे के साथ हमारी कितनी लड़ाई हुआ करती थी, 25 साल हमने एक दूसरे के जो है कपड़े फाड़े हैं, लेकिन आज हम साथ इकट्ठे बैठ गए हैं। आज हम सभी इकट्ठे हो गए हैं, सभी के सभी साथ में आ गए हैं। तो इसलिए सबसे सीखो और चुपचाप बैठो। उसके बाद जो है उमर अब्दुल्ला ने भी थोड़ी सी जो है क्लास ली अरविंद केजरीवाल की कि कहाँ गए थे 370 जब हट रही थी, आज तुम्हें सबकी याद आ रही है। तो अरविंद केजरीवाल जो है वहाँ से फिर भाग गए और वहाँ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे भी चुपचाप निकल कर भाग गए, बाइकआउट कर दिया उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का। और फिर दिल्ली में जैसे वो पहुँचे तो सुबह होते ही आरजेडी ने ऐसी क्लास लगाई है अरविंद केजरीवाल की, लालू की पार्टी आरजेडी ने ऐसी क्लास लगाई है अरविंद केजरीवाल की कि अरविंद केजरीवाल जो है पूरी तरह से सेट हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल को जो है आरजेडी के प्रवक्ता शिवरन तिवारी ने आज जवाब दिया है और ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल की कोई औकात ही नहीं है। उस आदमी को यहाँ पूरी की पूरी मीटिंग में कोई नहीं सुन रहा था। वो आदमी बिल्कुल अकेला था और उसकी इतनी हैसियत नहीं कि उसकी बात कोई सुने। तो अरविंद केजरीवाल को उसकी औकात जो है आज ठीक बिल्कुल सेट कर दी है आरजेडी ने और ये बता दिया है कि अरविंद केजरीवाल का एजेंडा विपक्षी एकता में तो बिल्कुल नहीं चल सकता। उसके बाद ये सब कुछ खत्म हुआ जैसे जैसे राहुल गांधी की जो बेइज्जती कल अरविंद केजरीवाल ने की थी, आज पूरा का पूरा बदला जो है कांग्रेस पार्टी ने ले लिया है और आज उन्होंने पूरी की पूरी कमान जो है कांग्रेस ने वो सौंपी थी अजय माकन को, जो दिल्ली इकाई में मंत्री भी रह चुके हैं पहले शीला दीक्षित की सरकार में। अजय माकन ने आज ये कहा कि जो चोर हैं, जिन्होंने चोरी की है, वो जेल के अंदर तो जाएंगे ही जाएंगे। उन्होंने कहा अगर जो घोटालों में फंसे हुए हैं उन लोगों का अंदर जाना बिल्कुल तय है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है दिल्ली में जिसने अरविंद के शीश महल जैसे मामलों को उजागर किया और शराब घोटाले जैसे मामलों को उजागर किया और लेफ्टिनेंट गवर्नर से गुजारिश की कि वो इन्वेस्टिगेशन करे। इसी के बाद ये सारे के सारे मामले जो है निकल कर सामने आए हैं। अरविंद केजरीवाल के घोटाले सामने आए हैं और ये आदमी घोटालेबाज है और इसका जेल जाना बिल्कुल तय है। तो कांग्रेस पार्टी ने आज अपना स्टैंड बिल्कुल साफ कर दिया कि अरविंद केजरीवाल एक ऐसा नटवर लाल है जिसका समर्थन करना इम्पॉसिबल है, हम उसका समर्थन नहीं कर सकते। और अरविंद केजरीवाल की चालाकियां देखिए, कल उसके प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गए हैं, इसीलिए वो आम आदमी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे। अब अंदाज़ा देखिए इस नटवर लाल का कि किस तरीके से ये पेश करने की कोशिश करता है। एक तरफ से यहाँ से भी खड़ा हो जाएगा और वहाँ से भी खड़ा हो जाएगा, चित भी मेरी पट भी मेरी। लेकिन अरविंद केजरीवाल को जो तमाचे अब पड़ रहे हैं उन तमाचों से कम उसे समझ आ रहा है कि राजनीति कैसे कैसे चलती है। राहुल गांधी जिसके 50 से ज़्यादा एमपी हैं लोकसभा में, उसे जो है औकात दिला रहा है अरविंद केजरीवाल, जिसका एक ही एमपी है पूरी लोकसभा में, वो भी जुम्मा अभी बना है। कोई कंपैरिजन ही नहीं है दोनों के बीच में। लेकिन अरविंद केजरीवाल खुद को जो है बिल्कुल ऐसा समझता है कि वो प्रधानमंत्री बन चुका है। शिवानंद तिवारी जो आरजेडी के प्रवक्ता है, उन्होंने तो ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल अपने आप को मोदी समझने लग गए हैं और उनकी हैसियत और औकात इतनी है नहीं जितना वो खुद को समझते हैं। अब इससे बड़ी बेइज्जती और क्या होती है। इसके बाद तो जो है सच में जो तमाचे होते हैं उसी का नंबर आता है। तो कम से कम बेइज्जती जो है आरजेडी की तरफ से भी कर दी गई है और अमरुदुल्ला पहले ही बात क्लियर कर चुके हैं। और आज कांग्रेस पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है कि अध्यादेश वाली बात अलग है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो विचारधारा और व्यक्तित्व जैसा उनका है उसके हिसाब से जो है
वो आदमी भ्रष्ट है और जेल जाएगा, और जितने भी इनके घोटाले हैं उन्हें कांग्रेस पार्टी ने उजागर किया है, चाहे वो शीश महल वाला मामला हो, चाहे शराब घोटाले का मामला हो। ये सारे के सारे मामले जो है कांग्रेस की इकाई जो दिल्ली की है उसी ने ही उजागर की हैं। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बिल्कुल साफ है कि वो अरविंद केजरीवाल का साथ और ज़्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि यही वो आदमी है जिसने कांग्रेस पार्टी को चोर कह कह के दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार गिराई और अपनी सरकार बनाई। शीला दीक्षित को करप्ट और 7 दिन के अंदर जेल भेजने की जैसी धमकियां इस आदमी ने दी। हालांकि शीला दीक्षित जब तक थी तब तक इस आदमी ने उस मामले में दोबारा बोला तक नहीं, क्योंकि था ही सब कुछ झूठ। कई बार ये इंसान माफ़ी मांग चुका है कई बड़े नेताओं से, चाहे वो स्वर्गीय अरुण जेटली हों, चाहे वो कपिल सिब्बल हों। कपिल सिब्बल जिससे इसने माफ़ी मांगी, अब उसी के पाँव में दोबारा गिड़गिड़ा के जो है स्टेज शेयर करने लग गए हैं अरविंद केजरीवाल। तो इस आदमी का कोई भी सिर पैर नहीं है, ये कुछ भी कर सकता है। अरविंद केजरीवाल पूरे अध्यादेश को रोकने के लिए सिर्फ एक ही उनके पास वजह है, वो ये है कि मैं भ्रष्टाचार में फंसता जाऊंगा। जो भ्रष्टाचार के मामलों की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ऐसे अगर कंट्रोल मेरे पास थोड़ा बहुत ट्रांसफ़र पोस्टिंग का आ जाता है तो मैं भ्रष्टाचार की इस इन्वेस्टिगेशन को थोड़ा डिरेल कर पाऊंगा। लेकिन कुल मिला के बात यही है कि अरविंद केजरीवाल अपने जेल जाने से डरे हुए हैं, ये बात बिल्कुल तय है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।